सांसद प्रतिनिधि ने विधायक अनिल सिंह को लिया आड़े हाथों। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहां लोधियों पर हो रहे अत्याचार और लिखे जा रहे मुकदमों पर सांसद प्रतिनिधि खुलकर बोले। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी की बातों को दोहराते हुए कहा, जिस तरह से आज लोधी परेशान है, कहीं इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में न भुगतना पड़े। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि लोधी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार का स्वयं संज्ञान लेकर उचित सम्मान दिलाए। साथ ही पूर्व विधायक अनिल सिंह को कहा, आपके चुनाव में विधानसभा का समूचा लोधी समाज आपके साथ था। सांसद प्रतिनिधि ने कहा, मैं स्वयं व हमारे समाज के बड़े भाई उत्तम लोधी ने आपके चुनाव की कमान संभालकर पूर्व विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दिलाई। आइए देखते हैं क्या बोले सांसद प्रतिनिधि प्रेम शंकर लोधी हमारे वरिष्ठ संवाददाता राम बाबू से इस रिपोर्ट में। उन्नाव जनपद में लोधी समाज के लोगों पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्नाव जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में लोधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 93% मतदान किया था और आज की तारीख में हमारा लोधी समाज का वोटर भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट माना जाता है। और उसके बाद भी यहाँ के कुछ जो नेता हैं उनके माध्यम से नाजायज तरीके से लोधी समाज को परेशान किया जाता है। एक उदाहरण दरेटा का है। दरेटा में वेद यादव और वहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनकी अपना आपस में रंजिश होगी, वो कहीं आए होंगे, उनका निमंत्रण होगा या कैसे भी आए हों। और उसके बाद माननीय महाराज जी ने विधायक से कहा था कि ये लड़ाई वेद की और चौरसिया प्रधान की है, इसमें लोधी सदाया नहीं जाएगा। उसके बाद भी मौरावा थाने में लोधी समाज पर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। साबित होता है कि हमारा समाज परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में क्या माना जाए, यहाँ के जिले के जो सांसद हैं लोधी समाज के हैं, क्या वो अपने आप को बौना साबित समझ रहे हैं? नहीं, बौना कतई नहीं साबित कर रहे हैं। ऐसा है, महाराज जी तो हमेशा लोधी समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं, लड़ने का काम कर रहे हैं। और वही एक ऐसे नेता हैं जो लोधी समाज की सिफारिश करते हैं और तो फिर लोधी समाज प्रताड़ित क्यों हो रहा है? अब प्रताड़ित क्या बताया जाए, इसके क्या कैसे कहना है। अब चाहे वो मुहान हो, चाहे भगवंत नगर हो, चाहे उन्नाव हो, हर जगह की यही शिकायतें आ रही हैं। नहीं, जब ऐसा है, पूरा लोधी समाज 93% आप बता रहे हैं कि वोट भी करता है भाजपा को, और भाजपा में ही लोधी को इस तरीके से लोधियों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे में साक्षी महाराज कहाँ पर अपने आप को मुकदमा लिखा जाए ठीक, लेकिन फर्जी ना मुकदमे लिखे जाए, जायज मुकदमे लिखे जाए तो इससे बेटर होगा। चाहे लोधी समाज हो, चाहे जिस समाज के व्यक्ति का फर्जी मुकदमा लिखा जाए तो गलत, इसका समाज में सदस्य गलत जाता है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। क्या मानते हैं कि जो आने वाला 2027 है उसमें लोधियों का क्या भूमिका रहेगी? अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो लोधी समाज जब छूट जाएगा, बहुत परेशान होगा। तो आज लोधी समाज की बदौलत चाहे पूर्वा हो, चाहे उन्नाव जनपद में कोई विधानसभा क्षेत्र हो, हर विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन लोधी समाज खसक जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं निकलेगी। और मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यवहार न किया जाए, क्योंकि कुछ नेताओं का कहना है कि हमें लोधी समाज इलेक्शन लड़ेगा तो इसलिए लोधी समाज का न तवज्जो दिया जाए। तो लोधी समाज सारा वहाँ, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। जानबूझ करके लोधी समाज को परेशान किया जा रहा है, मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। भाई इसलिए लगाया जा रहा है कि भाई वो परेशान हो, प्रताड़ित हो हमारे पास। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई लड़ने वाला है नहीं। अभी ढाई साल इलेक्शन के हैं, जब किसी को टिकट मिलेगा तो देखा जाएगा। अभी तो हमारा लोधी समाज का वोट 90% भारतीय जनता पार्टी में बेस वोट माना जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी में है और रहेगा। तो आप कैसे लोधी समाज को नहीं कवर कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा दे? मैं तो मदद करता हूँ, जो हमारे पास व्यक्ति आ जाता है मैं उसकी मदद करने का काम करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं कोई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें एक तरफ विधायक हो जाते हैं, एक तरफ प्रेम शंकर लोधी हो जाते हैं। तो विधायक आके प्रेम शंकर लोधी कहाँ चलेगी? मानिए जो सांसद जी है वो दिल्ली में सदन चल रहा है, वहाँ बैठे रहते हैं, तो जाके मेरी तो नहीं चलेगी। तो क्या इसका समाधान क्या है? कोई सोचा है आपने कि इसका समाधान क्या हो सकता है? अब समाधान ये कि बड़े नेताओं को इसमें सोचना चाहिए कि भाई जब लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है तो पटाई न किया जाए, न तरीके से परेशान न किया जाए। एक बार इसी प्रकार जब तक माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, हमारे पूरे प्रदेश में 90% लोधी समाज वोट भारतीय जनता पार्टी में मिले रहता था। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह पार्टी से निकले और उन्होंने ये बात कह दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी को
नहीं जीतने दूंगा। तो जब तक वो बाहर रहे तब तक हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जैसे उनका पुनः भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो लोधी समाज तो वो वोट है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 111 विधानसभा क्षेत्र हैं। जब तक समाजवादी पार्टी में 45% लोधी वोट करता रहा तब तक समाजवादी पार्टी सरकार बनती रही। जैसे ही समाजवादी पार्टी से लोधी समाज को खसका भाजपा में विलय कर गया तब से समाजवादी पार्टी सरकार आज तक नहीं बनी। और जैसे ये चल रहा है आज ये इलेक्शन, जैसे लोकसभा में 36 सीटें निकली है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अपने को जो है ना माने कि हमारी लहर आई है, उनकी लहर नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के विरोध के कारण समाजवादी पार्टी को लोग जीते। अगर उनका टिकट दल इधर उधर कर दिया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति न होती। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट है उसकी कदर होनी चाहिए और उसका काम करना चाहिए और नाजायज़ तरीके से उनको परेशान न किया जाए। यही मेरी इच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से इस पर विचार किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट जो बेस वोट है वो खसकने न पाए और उसकी इज्जत की।